नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 5 जनवरी 2023 से शुरू थी और इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कई जिले में जाकर अपनी यात्रा की है और देखा है कि क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन इन सभी के बाद जितने भी बिहार में जब से गठबंधन की सरकार है तब से बीजेपी लगातार गठबंधन की सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ते जब बीजेपी कोई भी मसले में गठबंधन की सरकार को अपना निशाना बनाते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को अपना टाइम पास यात्रा बताया है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर समस्याओं का समाधान करने नहीं बल्कि टाइम पास करने गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को ये भी कहा है कि जिस जिस जिले में वो समाधान यात्रा पे गए हैं वहाँ पे समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है बल्कि और समस्या बढ़ा दी गई है। देखिए क्या कुछ कर रहे संजय जायसवाल हमारे इस रिपोर्ट में। आप जरूर जो करना है कीजिए, किसी भी अगर आप कोई कॉलेज खोल रहे हैं तो उससे हमें क्या एतराज है, लेकिन जो हमारे बच्चे 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप 5,000 नौकरियां प्रोफेसर की बाकी हैं। ये सेशन लेट होने में सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना स्ट्रेंथ का 25% प्रोफेसर नहीं है। आप जा करके मदरसों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बच्चों के डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, अगर वह 5,000 प्रोफेसर की नौकरियां जो खाली हैं उनको अगर आप भर दें तो उन बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। जो आपके पास है उसकी तो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। बाकी कहीं भी जाना है, एक भी जिले के किसी भी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है कि जिस जिले में वो पहुंचे वहां की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनके लिए वो भूमि नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी तो कोई योजना उनकी है नहीं, जो भी योजना है केंद्र सरकार की है। एक गांव को 15 दिन पहले से बुला के रंग रोगन किया जाता है और उसी गांव के विकास को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का विकास स्वयं ही समझ लेते हैं। और ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ घूम करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लगातार आज भी पूरे मीडिया में बक्सर की तस्वीरें मैं देख रहा था कि किस तरह से खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी 69,000 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, अर्थात बिहार में आज केवल 13,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। और आज से पहले पिछले 30 दिनों में कभी भी 13,80,000 बोरा से कभी भी कम यूरिया बिहार में उपलब्ध नहीं रही है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है। आज भी मैं कह रहा हूं कि 69,000 मेट्रिक टन बिहार को उपलब्ध है। 69,000 मेट्रिक टन को उतना ही नहीं, डीएपी 1,09,000 मेट्रिक टन है, एमओ 37,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है, एनपीकेएस 93,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो जब यूरिया 13,80,000 बोरा बिहार में उपलब्ध है, फिर किस परिस्थिति में आज के डेट में यूरिया पड़ा हुआ है, तो उसका उपयोग आप किन परिस्थितियों में नहीं कर रहे हैं। आप बैठ के इसका समाधान निकालिए। हमारे जो बच्चे शिक्षक में आज तक वे इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, उनका समाधान निकालिए। आप किसी जिले में जा रहे हैं, मेरे जिले से उन्होंने यात्रा शुरू किया था, एक भी जो केंद्र सरकार की योजनाओं में जो 15,000 करोड़ रुपए मेरे यहाँ नेशनल हाईवेज के मिले हुए हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो हमने आवेदन किया, किसी का भी समाधान उन्होंने नहीं निकाला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह नाटक बंद करें और बिहार के गरीबों की, किसानों की और छात्रों की चिंता करें। नहीं तो बिहार की जनता जब इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई तो उलट गया, तो नीतीश कुमार जी का अंत निश्चित है।